दिख रही है काली काली, ये जो वही गैस है जो कि काफी ज्यादा जहरीली है और इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे भी सांसें लेने में काफी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कचरा को जो आ रहा कचरा लेटेस्ट कचरा को गिरा दिया और लेबल करके उसको मशीन लगाने की प्लानिंग चल रही है। पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं, क्या उन्हें ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही है, या दिखाई दे रही है तो किस प्रकार की मंजूरी देकर बैठे हैं वो? रोज जो यहाँ धुआं जो उठता है, आप आकर के एक बार शाम को देखिएगा कि एक दूसरे को हम देख नहीं पाते, इतना धुआं रहता है। एसएलआरएम सेंटर, जहाँ पर आपके घर के कचरे जाते हैं उस सेंटर में और वहाँ सूखे कचरे और गीले कचड़ों को अलग किया जाता है। खांसी बहुत इतना होता है कि पूरा काला धुआं, ऐसा लगता है कि बादल छा गया है, ऐसा लगता है। सब कुछ जानने के बाद भी हकीकत में इन सब चीजों को जो धरातल स्थल कहे, वहाँ पर जो हकीकत है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। एक बार फिर हम आपको हकीकत से रूबरू कराने आए हैं, जहां आपको मेरे पीछे ये तस्वीर नजर आ रहा होगा, कबाड़ का पहाड़। आप देख सकते हैं कि कितने सारे कचरे यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे। बता दें कि ये कचरा आपके घर से निकला हुआ कचरा है, जिसे यहाँ खपाया जा रहा है। इस वक्त मैं जामुल के ट्रेचिंग एरिया पे मौजूद हूँ, जहाँ पर ये सारे कचरे को डंप किया जा रहा है। बता दें कि एसएलआरएम सेंटर, जहाँ पर आपके घर के कचरे जाते हैं उस सेंटर में और वहां सूखे कचरे और गीले कचड़ों को अलग किया जाता है, परंतु कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि इसके बाद वही सेंटर से निकले हुए सारे कचड़े एक साथ मिलाकर यहीं फेंक दिया जा रहा है। और फेंकने की बात ही नहीं है, इसके बाद इन कचड़ों को जलाया तक जा रहा है। जहां आपको बता दें कि 2013 में आदेश जारी कर दिया गया है कि इन कचड़ों को, यानी किसी भी कचड़ों को जलाना नहीं है, क्योंकि इन कचड़ों में प्लास्टिक भी है, जिसे आप देख सकते हैं कि तमाम प्लास्टिक है और प्लास्टिक काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे हम जलाते हैं जिससे तमाम बीमारी हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक में हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ये चारों चीजें होती हैं और जिसमें क्लोरीन और सल्फर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर उसे जलाया जाता है तो उससे जहरीली गैसें निकलती है, जो कि आपके स्किन और आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। जहां बता दें आपको कि फर्स्ट स्टेप कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है और तमाम जो कैंसर होते हैं वो भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि कैंसर कितना बड़ा रोग है और उसी रोग का यहाँ पर सीधे तौर पर खुलेआम मतलब व्यापार किया जा रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं इस प्रदूषण से जो ये हवाएं जो आपको दिख रही है, जो गैस दिख रही है काली काली, ये जो वही गैस है जो कि काफी ज्यादा जहरीली है और इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे भी सांसें लेने में काफी तकलीफ हो रही है। तो आप सोच सकते हैं, वही आप सोच सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में ही रिहायशी एरिया है जहाँ लोग रहते हैं। तो सोचिए, जब इसे जलाया जा रहा है तो जिसका प्रदूषण है, जो इसकी गैसें हैं, उनके घर तक पहुंच रही होगी। उनके घर पे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, वो खुद होंगे, उनके कितने सारे डिजीज हो रहे होंगे। यहाँ वहीं आपको ये भी बता दें कि एनटीजी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार बता दिया गया है कि जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, जलाना बिल्कुल नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ यहाँ कार्य किया जा रहा है, जो कि भिलाई नगर निगम के द्वारा मतलब उनके ही अंदर ये किया जा रहा है। उनके अधिकारियों को पता है, फिर भी वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो जल रहे जो चीजें हैं वो काफी खतरनाक है। पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं, क्या उन्हें ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही है, या दिखाई दे रही है तो किस प्रकार की मंजूरी देकर बैठे हैं वो? उन्हें नहीं लगता है कि ये गलत है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें तो कितनी बीमारी हो सकती है, उन्हें सब कुछ के बारे में पता होने के बाद भी कर रहे हैं। जहाँ आप देख सकते हैं इस तस्वीर में तमाम गाय दिख रहे हैं, जानवर है। ये जो गैसें यहाँ से जल के जो निकल रही है, जो जलाया जाए जिसमें से गैस निकल रही है, वो ना केवल इंसानों के लिए खतरनाक है बल्कि जानवरों के लिए भी खतरनाक है। जहाँ यहाँ पशु पक्षी भी दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ ये गाय पहुंची है, ये गाय इन्हीं कचड़ों को खा रही है और खाने के बाद खाते खाते ये मर भी जा रही है, जिसके मरने के बाद कुत्ते इन्हें खा रहे हैं, कुत्ते इन्हीं कचड़ों को खा रहे हैं, मतलब ढूंढ ढांड के खा रहे हैं और जिनके बाद उनकी मौत हो जा रही है। तस्वीर में आप वो भी देख सकते हैं कि साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं उनके डेड बॉडी किस तरीके से यहाँ पड़े हैं। जहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिलसिला है यहाँ चल रहा है जलने का, वो कितना खौफनाक है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो किस हाल में जूझ रहे हैं,
कितनी परेशानी होगी, और वही वो मजबूर होकर अब उन्हें यही एक रास्ता दिख रहा है कि उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। पर लगता है जब तक यहाँ कोई आएगा नहीं, इस चीजों को उजागर नहीं करेगा, लगता है तब तक ये कार्य चलता ही रहेगा। पर वही जो नगर निगम के अधिकारी है, उनसे हम जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे क्या उन्हें ये सारी चीजें गलत नहीं लग रही है, जब गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर ये सारे कार्य करवाए जा रहे हैं जो कि पूरे रूप से बंद है। वही बता दें कि इन कचड़ों का समाधान भी है, परंतु समाधान का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, इन्हें जलाया जा रहा है, जिससे इंसानों की हालत, इंसानों की तबीयत खराब हो सकती है। अब आपको मैं समाधान बता दूं कि इन्हें जलाने के बावजूद भी इन्हें रोड बनाया जा सकता है इनका इस्तेमाल कर। वही जो सीमेंट की फैक्ट्री होती है वहां भेजा जा सकता है, जहां पर 2400 डिग्री में इसे जलाया जा सकता है, यानी कि खपाया जा सकता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए किया जा सकता है। वहीं हो सकता है कि एक ऐसी मशीन भी होती है जिसमें इन्हें 240 डिग्री में जलाकर एक बाटी की तरह, मतलब एक छोटा सा टाइल्स की तरह निकलता है, जिसे हम सीमेंट कंपनी में आसानी से भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें भेजने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। जितना प्रोसेस उनको यहाँ ट्रक के माध्यम से लाते और खपाते दिखाई दे रहा है, उतना ही आसान ऐसी कंपनी में भेजकर इसका समाधान भी निकाला जा सकता है। परंतु इसका समाधान होने के बावजूद भी इसे जलाया जा रहा है। वहीं प्रशासन को सब कुछ पता है, फिर भी वो इसको लेकर किसी प्रकार का एक्शन या कार्यवाही कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस कार को कंटिन्यूअसली भेज करने के लिए आदेश दे दिए कि आप करते रहिए, जलाते रहिए, कोई कुछ नहीं करेगा। और वहीं आपको सोचने की बात है कि प्रशासन क्या सब कुछ जानने के बाद भी हकीकत में इन सब चीजों को जो धरातल स्थल कहे वहां पर जो हकीकत है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। वही जो स्वच्छ मिशन का योजना चलाई जा रही है, जहां पर कचड़ों को, रोड को, नालियों को साफ किया जा रहा है, पर कोई मतलब नहीं, उन सारे कचड़ों को उठाकर यहाँ लाकर डंप किया जा रहा है। डंप करने के बाद जलाया जा रहा है, मतलब सीधे तौर पर इंसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या प्रशासन कब तक चुप बैठेगी? प्रशासन से हम जवाब जरूर मांगेंगे। और इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सब कुछ पता होने के बाद भी ये प्रशासन कुछ नहीं करता है? कचड़ों के ढेर से कुछ ही दूर में यहाँ रिहायशी एरिया और लोगों से हम बात करने के लिए पहुंच चुके हैं, उनसे जानते हैं कि इस कचड़े के ढेर से कितनी समस्याओं से इन्हें जूझना पड़ रहा है। जी अंकल, ये जो कचड़े जलाए जा रहे हैं उससे क्या कितनी परेशानी होती है? अरे कचरा जाता है तो सांस लेना दूभर हो जाता है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या है, अब जब तक ये कुछ ठीक ना हो तो हम तो कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। कैसे धुआं इतना ज़्यादा होता है, हम तो दूसरे को बताते, देखो हम लोग हिल स्टेशन में रहते हैं, इतना शानदार है, जो हिल पैसा खर्चा करके जाते हैं शिमला, हिमाचल, हम लोग यहीं के उसी का आनंद लेते हैं। तो मतलब बात सही बोल रहे हैं कि यहाँ इतना धुआं होता है कि ऐसा लगता है कि हिल स्टेशन में ही रह रहे हैं, मतलब ऐसा प्रतीक हो रहा है। जिससे पहले भी क्या आपने कंप्लेन किया है सर इसको लेकर नगर निगम में? कंप्लेंट तो मैडम हर जगह किया हमने, एनजीटी को डाला है, नगर निगम को दिया, कलेक्ट्रेट को दिया है, स्वास्थ्य अधिकारी से लगातार बात हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी जो बोल रहे हैं वो कुर्सी छोड़ के नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम वही है, वो चेयर छोड़ कर अगर ग्राउंड में आए तब उनको पता चले समस्या क्या है। हमारा रिक्वेस्ट ये था कि जो भी आप फीलिंग करें मशीन लगाने के लिए, वो फीलिंग आप मुनम से करें ताकि कचरे और पानी का कोई कनेक्शन ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कचरा को, जो आ रहा कचरा, लेटेस्ट कचरे को गिरा दिया और लेबल करके उसको मशीन लगाने की प्लानिंग चल रही है। वो जो ग्राउंड में हो रहा है, और स्वास्थ्य अधिकारी को पता नहीं चला। स्वास्थ्य अधिकारी बोल रहा तो हम लेबल कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये अगर इसे लेबल हो जाएगा तो हम वहाँ मशीन बैठा देंगे। तो क्या ये दोबारा ये कचरा उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। जब एक बार गड्ढा भर गया उस कचरे से तो थोड़ी उठाएंगे। मतलब टोल मटोल बात एक तरीके से की जा रही है उनके तरफ। टोल मटोल बात की जा रही है, कचरा नहीं डालना है, कचरा डालना ही नहीं है। आप मुरम से भरिए ना भाई, पानी का कनेक्शन हो रहा है ना, हम उसी पानी को पी रहे हैं। ये पूरे रहवासी यहीं के पानी, पानी भी उससे गंदा आ रहा है, पानी ही दूषित हो रहा है। वहाँ जाके देखिए, वहाँ पर तालाब के अंदर मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं, जो कचरा में जानवर आ रहा, कुत्ता खींच करके डाल दिया, उधर खींच दे रहा है, पूरे मरे हुए उसी पानी को हम पी रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा ना जी। मतलब पूर्ण रूप से तकलीफ हो रही है, जहाँ सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, वही पीने का जो पानी है वो भी काफी ज्यादा प्रदूषित है। दीदी से जान लेते हैं कि आप यहीं रहती हैं, कितने साल से रह रही हैं और कितने टाइम से इस चीज? 12 साल से। और 12 साल से जब से रह रही तब से ये चीजें हाँ बीमार है, हाँ, दवाई आ रही उनकी। हर महीने दवाई लेती हूँ, कम से कम 1000-2000 का दवाई आ ही जाता। खांसी बहुत इतना होता है कि पूरा काला धुआं, ऐसा लगता है कि फिर बादल छा गया है, ऐसा लगता है। मतलब यहाँ लोग जिनको बीमारी है वो भी काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं, उसी के साथ बता रहे कि धुआं भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सुबह सुबह उठा था, इतना धुआं था कि उसको दिखा ही नहीं, वो गिर गया, उसके चोट लगी, ये बाजू क्रैक हो गया उसका। एक्सरे की रिपोर्ट भी सकते हैं कि धुआं कितना ज्यादा है, उससे चोटें भी लग जा रही है, मतलब जीने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है इनको। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि आप लोग भी यहाँ रह रहे हैं, जो तकलीफें हो रही है सांसें लेने में और पानी का जो पीने का गंदा पानी है, इस सब चीज़ों से कब से आप लोग मतलब फेस कर रहे हो? क्या कुछ क्या है? बहुत साल हो गए जी।
बहुत सारी। और दीदी मतलब जो आप लोग फेस कर रहे हैं इसको लेकर आपने शिकायत भी की है, तो उनके द्वारा से क्या बस आश्वासन ही दिया? बस आश्वासन ही दिया जा रहा है, अभी तक तो कुछ किए नहीं है। बाकी तो हम लोग प्रॉब्लम को फेस कर ही रहे हैं। रोज जो यहाँ धुआं जो उठता है, आप आकर के एक बार शाम को देखिएगा कि एक दूसरे को हम देख नहीं पाते, इतना धुआं रहता है। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर जलाया जा रहा था, तो धुआं काफी ज्यादा है और वही धुआं मतलब यहाँ तक भी आ जाता है और शाम के वक्त बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है और उसका स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ रहा है। सुबह भी मतलब सुबह शाम यही हाल है। हाँ, दोनों टाइम का यही हाल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें कैसी है, लोग किस समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार इन्होंने शिकायत भी की है, फिर भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कुछ कहते हैं इसको, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें ऑटोमेटिकली कुछ मीथेन गैस बनती है जिसके कारण आग लगने की बातें सामने आती रहती हैं। हमारे द्वारा जैसे ही ऐसी सूचना मिलती है तत्काल उसको हम बुझाने की कार्रवाई करते हैं। आज भी सूचना ऐसी आई है कि कुछ जगहों पर आग लगी है, तो हमने स्प्रिंकलर सहित गाड़ियों को भेजा है और आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन मौके पर हम गए सर, वहाँ आग जो है वो काफ़ी दूर तक धधक रहा है। वहाँ के लोग बताते हैं रात होते ही विजिबिलिटी खत्म हो जाता है, तो लेकिन वो बार बार शिकायत करते हैं और कुछ जो भी कचरा वहाँ पर है उसके डिस्पोजल के लिए ऑलरेडी कार्रवाई किया जा चुका है और बहुत ही जल्दी वो कचरा समाप्त करके वहाँ पर हम लोग गार्डन इत्यादि बनाएंगे। तो उसके शिफ्टिंग का परमानेंट क्या जो है वो सॉल्यूशन नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? इसमें हम लोगों ने प्रॉपर निविदा कर लिया है और संबंधित जो निविदा कार्य है वो प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। उसमें से जो काम की चीज़ें होंगी उसको प्लास्टिक वगैरह निकालेंगे और मिट्टी इत्यादि है वो वहीं पर डंप करेंगे।